साइकिट-लर्न के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइपलाइन सीखने के लिए हम यहाँ पे मशीन लर्निंग का एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट एक्सीडेंट प्रेडिक्शन, ताकि हम पाइपलाइन को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके लिए हम स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी में एक वेबसाइट भी बनाएंगे। लेकिन पाइपलाइन हम साइकिट-लर्न में क्यों यूज़ करते हैं और पाइपलाइन आप साइकिट-लर्न से किस तरह इंपोर्ट करके उसको अप्लाई करते हो, ये आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन पाइपलाइन समझने से पहले आपको समझना है कि जब आपको एक डेटा सेट दिया जाता है तो उस डेटा पर आपने बहुत सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं। लाइक अगर डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ है, आपको वो मिसिंग वैल्यूज़ फिल करने होते हैं। उसके बाद अगर डेटा के अंदर कुछ कैटेगोरिकल कॉलम्स है तो आपने एक्सप्लिसिटली उनको इनकोड करना होता है ताकि आप उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद अगर वैल्यूज़ लार्ज रेंज में है और आप मॉडल की परफॉर्मेंस को बेटर करना चाहते हो और हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो फिर आप वैल्यूज़ को स्केल करते हो। इसके अलावा और भी जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो भी अप्लाई करते हो और उसके बाद फाइनली आप मॉडल को ट्रेन करते हो। लेकिन पाइपलाइन क्या करता है साइकिट-लर्न के अंदर, वो ये तमाम के तमाम स्टेप्स चेन करता है टुगेदर। यानी जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप आप अपने डेटा सेट पर अप्लाई करते हो वो आप साइकिट-लर्न के अंदर एक क्लास है बाय द नेम ऑफ पाइपलाइन, उसके अंदर आप सबको चेन कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट या कोई विंडो ऐप लाइक GUI की ज़रूरत पड़ती है। जिस इनपुट पे आपने मॉडल को ट्रेन किया होता है, वेबसाइट में यूज़र से आप वही इनपुट लेते हो। अब जब वो इनपुट आप लेते हो तो उस इनपुट पर भी आपने यही सेम प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं जो आपने ट्रेनिंग के दौरान अप्लाई किए थे। लाइक अगर इनपुट डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू है, यूज़र से लेते वक्त वेबसाइट के फॉर्म के अंदर या GUI के अंदर वो आपको फिल करने होते हैं, कैटेगरीज इनकोड करना पड़ता है, स्केल भी करना पड़ता है। अगर आपने अदर स्टेप्स अप्लाई किए हैं ट्रेनिंग के दौरान, वो भी आपने वहाँ पे प्रोडक्शन में वेबसाइट के बैकएंड में आपने अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद मॉडल से आप प्रेडिक्ट करते हो। तो होता क्या है, इस दिक्कत से बचने के लिए और इतना सारा कोड दोबारा रिपीट करने से बेटर है कि हम एक ऐसा कोड करें जो प्रोडक्शन में वन लाइन ऑफ कोड हो। यानी अगर हम ट्रेनिंग के दौरान पाइपलाइन को यूज़ करें और उस पाइपलाइन को सेव करें जिस तरह हम मॉडल को सेव करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो फिर जब आप प्रोडक्शन में वेबसाइट की GUI यूज़र इंटरफेस में यूज़र से इनपुट लेते हो तो बैकएंड में आपको दोबारा ये सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपने ट्रेनिंग के दौरान जस्ट पाइपलाइन सेव किया होता है, प्रोडक्शन में वो आप इंपोर्ट करें और यूज़र से इनपुट लें और उस इनपुट पे एक ही लाइन ऑफ कोड में आप पाइपलाइन से प्रेडिक्ट करें। तो हुआ ये कि आप इतने सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप से बचे। इसके अलावा इसमें एरर्स के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो उन एरर के जो चांसेस हैं उनसे बचने के लिए पाइपलाइन बहुत ही मुफीद है। अब ये कैसे है मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले लेट मी शो यू द आउटपुट ऑफ दिस एक्सीडेंट प्रेडिक्शन। तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो ओपन किया है। ये हम देखेंगे कि हम किस तरह बनाते हैं। ये हमारे पास टाइटल है, उसके बाद जस्ट मैंने एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करके दिया है और इस वेबसाइट में हमने एक साइड बार ऐड किया है जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वन बाय वन। अब ये इनपुट क्या है ये हम देखेंगे जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मैंने सेलेक्ट बॉक्स ऐड किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से अगर डेज को सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से आप किसी ड्राइवर का एज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम ट्रेन करेंगे डेटा को समझेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। उसके बाद ड्राइवर का सेक्स क्या है, मेल है, एजुकेशनल लेवल क्या है, बहुत सारे इनपुट फीचर्स है, व्हीकल ड्राइवर रिलेशन है हमारे पास, इसके अंदर भी डिफरेंट वैल्यूज़ है, लेट्स से ओनर है, ठीक है। और उसके बाद ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो। लेट्स से ड्राइवर का एक्सपीरियंस बहुत ही कम है और भी बहुत सारे इनपुट है जो कि सब मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाला, लेकिन स्क्रॉल करने के बाद मैं बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी सेलेक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि वर्क ऑफ कैजुअलिटी में आप यहाँ पे दे सकते हो, लेट्स से अनएम्प्लॉयड है जो ड्राइवर है हमारा। फिटनेस ऑफ कैजुअलिटी, अच्छा जब एक्सीडेंट हुआ था तो क्रॉस रोड हुआ था, कोई पेडेस्ट्रियन था यानी पैदल चलने वाला, उनके साथ कार की टक्कर हुई थी। बहुत सारे यहाँ पे इनपुट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक प्रेडिक्ट बटन है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करो
ये आपको बताता है स्लाइटली इंजरी, यानी जो भी एक्सीडेंट हुआ है इसमें पैसेंजर है या ड्राइवर है या जो अदर पार्टी है, अदर साइड से जो बंदा आ रहा है वो स्लाइटली इंजर है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डेटा सेट लेट्स जंप इनटू द नोटबुक। तो मैंने नोटबुक ओपन किया है। अब इस नोटबुक के अंदर मैं सबसे पहले आपको डेटा सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको प्रोजेक्ट समझने में आसानी हो। ये डेटा सेट का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। इस डेटा सेट के अंदर एक कॉलम है बाय द नेम ऑफ टाइम, जिसके अंदर टाइम है कि किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि हम इसको आगे यूज़ करने वाले हैं। डे ऑफ वीक है, जो नंबर्स में डेज है लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किस दिन पे एक्सीडेंट हुआ था। एज ऑफ बैंड ऑफ ड्राइवर, एज ग्रुप ऑफ ड्राइवर यानी पूरे जो ग्रुप था गाड़ी में। उसके बाद जेंडर ऑफ ड्राइवर, उसके बाद एजुकेशनल लेवल ऑफ ड्राइवर। तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्राइवर, कार्स, रोड्स, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पे एक्सीडेंट को क्लासीफाई करना है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है ड्राइवर का, टाइप ऑफ व्हीकल, क्या जो ड्राइवर है वो गाड़ी ओनर है या किराए पे चलाता है, इसी तरह कितने सर्विस दिए हैं ईयर्स में। अच्छा, गाड़ी का यहाँ पे डिफेक्ट ऑफ व्हीकल में कोई डिफ़ॉल्ट है यानी कोई मसला ख़राबी है, किस एरिया में एक्सीडेंट हुआ, लेंस और मीडियंस यानी उस एरिया में जो लेंस मीडियंस होते हैं एक्सीडेंट साइट पे। उसके बाद रोड अलाइनमेंट क्या था, टाइप्स ऑफ जंक्शन, मोड़ पे हुआ था एक्सीडेंट, किस टाइप का मोड़ था, रोड सरफेस टाइप। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको रीड कर लेना। लेकिन जो हमारा आउटपुट टारगेट कॉलम है उसका नाम है एक्सीडेंट सेवरिटी। अब इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, यही हमारा टारगेट कॉलम है, इसी को यहाँ पे हमने क्लासीफाई करना है। तो डेटा सेट मैंने यहाँ पे लोड किया है, डेटा सेट का नाम है 10 पाइप डेटा सेट, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो दिस इज़ द सिंपल कोड। ये सेल रन करने के बाद दिस इज़ द डेटा सेट जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इस डेटा को हमने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कपल ऑफ सेल्स ऐड करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं डीएफ का शेप दिखाओ, देन यू वुड सी के वी हैव 12,316 रिकॉर्ड्स विद 32 फीचर्स और कॉलम्स, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहले चीज़ लेट्स एक्सप्लोर द टारगेट कॉलम और वो है एक्सीडेंट सेवरिटी। अगर मैं इसकी वैल्यू काउंट यहाँ पे कॉल कर लूँ, देन यू वुड सी के इसमें 3 वैल्यूज़ हैं। स्लाइटली इंजरी के एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर को या जो भी आउटर साइड जो लोग थे जिनका कार के साथ एक्सीडेंट हुआ, वो सिंगल पर्सन भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब स्लाइटली इंजर है या सीरियस इंजर है या फैटल इंजरी है। फैटल इंजरी जो कि बिल्कुल मौत के करीब हो या जिसकी मौत हो चुकी हो, ठीक है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू क्लासीफाई दिस 3 क्लासेस। नाउ यहाँ पे यू कैन सी दैट वी हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज फॉर स्लाइट इंजरी क्लास। सो द डेटा इज इम्बैलेंस, हमने इस डेटा को बैलेंस करना है। सो टुडे यू विल आल्सो लर्न हाउ यू कैन बैलेंस डेटा सेट यूजिंग scikit-learn क्लासेस, ओके। जो कि इस वीडियो का पार्ट नहीं है, हम आगे बड़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बट लेट मी प्लॉट द सेम थिंग। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट फंक्शन को कॉल करूँ और इसके अंदर काइंड को बार रखूँ तो हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। तो अगेन यू कैन सी यहाँ पे स्लाइट इंजरी का जो फ्रेक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हम एक लास्ट पार्ट ईडीए में कर सकते हैं जो कि ईडीए इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बट जस्ट आई वांट टू शो दैट यू कैन एक्सप्लोर। अगर आप चाहो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एजुकेशनल लेवल का अगर मैं यहाँ पे वैल्यू काउंट्स कॉल करो और इस पर प्लॉट को कॉल करो और अगेन काइंड यहाँ पे मैं बार दे दूँ, तो एजुकेशनल लेवल के अंदर हमारे पास 4th कैटेगरीज है, सॉरी 7 कैटेगरीज हैं। और यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल वाले जो लोग हैं जिन्होंने जूनियर हाई स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं की थी, वो ज़्यादातर यहाँ पे ड्राइवर की एजुकेशन जूनियर हाई स्कूल है, ठीक है। दैट्स वाई तो इन लोगों ने एक्सीडेंट किया है। बट यस, दिस इज़ द डेटा सेट, ओके। जस्ट मैंने आपको बताना था। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप और भी प्लॉट कर सकते हो लेकिन मैं वो इग्नोर करूँगा ईडीए वाला पार्ट। मैं आपको सीधा जो टारगेट हमारा टाइम वाला कॉलम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इससे मैं सेपरेटली आवर ऑफ द डे निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि किस घंटे में एक्सीडेंट हुआ।
तो सबसे पहले काम तो हमने ये करना है कि हमने इस कॉलम को pd डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन होता है pd डॉट टू डेट, अगर मैं इसको कॉल करूँ, इसको हमने पांडास डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सेम कॉलम, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद अब बहुत ही सिंपल आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊँ बाय द नेम ऑफ आवर ऑफ द डे लाइक दिस, इसमें मैं स्टोर करूँगा आवर। तो अगेन आपको टाइम वाले कॉलम के अंदर जाना है, यहाँ पे टाइम वाले कॉलम के अंदर जाना है और इस पे एक फंक्शन कॉल करना है dt यानी डे टाइम, और इसके अंदर अगर आपने डे निकालना है तो आप यहाँ पे डे दे सकते हो, अगर मिनट निकालना है, सॉरी नॉट डे, मिनट, सेकंड, या सो मुझे निकालना है यहाँ पे चूँकि आवर, तो मैं यहाँ पे आवर दूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ df और df के लास्ट वाले पार्ट में जाओ तो लास्ट में कॉलम आ रहा है आवर ऑफ द डे, जो कि यहाँ पे हमने डे निकाला, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड में दिस इज़ द सिंगल आवर फॉर स्लाइटली इंजरी, ओके। सो या ये भी मैंने यहाँ पे निकलवा दिया, ओके। ये निकलवाने के बाद अब अगर देखा जाए तो टाइम कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो चले हम जल्दी आपसे इसको ड्रॉप करते हैं। बल्कि पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक नए डीएफ में स्टोर करता हूँ, पुराने डीएफ को, शायद बाद में इसकी ज़रूरत पड़ सके, ठीक है। तो मैंने अपने डीएफ को कॉपी किया यहाँ से और इसको मैंने एक न्यू डीएफ के नाम से एक डाटा क्रिएट करके उसमें स्टोर किया। अब मैं इस न्यू डीएफ पे काम करके यहाँ से ड्रॉप करता हूँ जो अपना टाइम वाला कॉलम है। और जब आप कोई चीज़ ड्रॉप करना चाहते हो पांडास में, तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें देने हैं, 0 एंड 1। सो मैं यहाँ पे कॉलम ड्रॉप कर रहा हूँ तो मैं 1 दूंगा, क्योंकि कॉलम वाइज 1 को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप ये ऑपरेशन हमेशा के लिए करना चाहते हो, देन यू हैव टू ट्रू इन प्लेस, ओके। सो अब आपका जो कॉलम है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। कॉलम ड्रॉप होने के बाद अब अगर आप डेटा को व्यू करोगे तो यू वुड सी के इसमें जो कॉलम है वो नहीं होगा, टाइम वाला। अब इनकोड करते हैं कैटेगोरिकल कॉलम्स को, लेकिन चूँकि मैंने बताया था कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाइपलाइन, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं प्री प्रोसेसिंग के बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। दिस प्री प्रोसेसिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू यूज़र इनपुट। पाइपलाइन तो हम इसलिए यूज़ करते हैं जब वो वेबसाइट में फॉर्म से यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद इस चीज़ की समझ आ जाएगी। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, scikit-learn से लेवल इनकोडर को इंपोर्ट करता हूँ, और अगर मैं न्यू डीएफ के अंदर जाऊँ और इसके अंदर एक्सीडेंट को कॉल करूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा टारगेट कॉलम है, और इसमें ये जो कैटेगरीज है, क्लासेस, ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग्स हैं, तो हमने इनको नंबर में कन्वर्ट करने हैं। और इसके लिए आप फ्रॉम sklearn, ये पिछले पार्ट में हम बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट के। फ्रॉम scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग, वाई इट्स नॉट सजेस्ट मी, प्री प्रोसेसिंग से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है लेवल इनकोडर। तो ये मेरा लेवल इनकोडर हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी इसकी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। LB के नाम से मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेवल इनकोडर, और ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं LB को फिट कर दूँ अपना टारगेट कॉलम, और वो मुझे मालूम है कि मेरे न्यू डीएफ के अंदर जो एक्सीडेंट सेवरिटी है वो है। अब मैं दोबारा पलट के इसको अगेन एक्सीडेंट में स्टोर करना चाहता हूँ आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू नंबर्स। सो हमने क्या किया, अगर आपको मैं न्यू डीएफ दिखाओ और इसके अंदर एक्सीडेंट को कॉल करो, यानी एक्सीडेंट सेवरिटी, वैल्यूज़ इसके ऊपर अगर मैं कॉल करूँ, वैल्यूज़ काउंट, यहाँ पे कोई गड़बड़ आ रही है, ओके, इट शुड बी वैल्यू काउंट नॉट वैल्यूज़ काउंट, ठीक है। सो अब इसने क्या कर दिया, जो स्लाइटली इंजर था उसको 2 दे दिया, जो बाकी 2 क्लासेस थे किसी को 1 दिया, किसी को 0 दिया। आई होप यू गेट द आइडिया। अब मेन पार्ट शुरू होता है। पाइपलाइन स्टार्ट करने से पहले मैं एक और काम करता हूँ, इस डेटा को बैलेंस करता हूँ। यानी अगर आप यहाँ पे देखो, सो 10,415 क्लासेस और रिकॉर्ड्स बिलोंग टू ओनली 2 क्लास, जो कि स्लाइटली इंजरी था, और बाकी 2 की जो काउंट है, फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। अब ये मॉडल क्या करेगा, अगर आप इस डेटा पे मॉडल ट्रेन करोगे तो इस मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब होगी, और प्रोडक्शन में न्यू डेटा पर वो मोस्टली 2 को प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस तरह के डेटा पे ट्रेन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि तमाम क्लासेस को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, इसी को हम कहते हैं
बैलेंसिंग डाटा सेट। अब इसके बहुत सारे टेक्निक है, ये मैं आगे बड़े डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट पार्ट में। बट आज की वीडियो में मैं जस्ट इसका एक क्लास है, बहुत ही सिंपल और बेस्ट क्लास है, वो यूज़ करूँगा। सो व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम, इसके लिए आप एक लाइब्रेरी यूज़ करते हो IMBlearn, ठीक है। scikit-learn के अंदर इसके टेक्निक्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूँकि मैंने कहा कि मैं यहाँ पे अभी के लिए सिंपल रखना चाहता हूँ। सो रैंडम और सैम्पलर है, यहाँ पे हम वो इंपोर्ट करते हैं। अभी समझ नहीं आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी। पहले मैं क्या करता हूँ, न्यू DF से टारगेट कॉलम को, जो कि एक्सीडेंट सेवरिटी है, उसको ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे y को मैं देता हूँ न्यू DF का अपना एक्सीडेंट सेवरिटी। सो एक्सीडेंट सेवरिटी के अलावा बाकी जितने भी कॉलम्स थे उनको हम कहते हैं फीचर्स, इनपुट फीचर्स। अब वो सारे के सारे x के पास है। लेट मी शो यू। हाँ, क्योंकि मैंने ये रन नहीं किया था, मैंने कोई एरर, accident severity not found in access। Why? अगर मैं इसको रन कर लो, न्यू DF के अंदर है, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक था, सॉरी। मैंने सोचा कि मैंने इसको ड्रॉप किया क्योंकि अब यहाँ पे मैंने इन प्लस नहीं दिया है। सो बेसिकली जितने भी इनपुट कॉलम्स थे वो x के पास आ गए, और जो हमारा टारगेट कॉलम है वो y के पास आ गया। अगेन वी हैव द सेम इशू। एक्सीडेंट सेवरिटी, अगर मैं ड्रॉप के अंदर कॉलम्स वाले पैरामीटर्स को कॉल करूँ और इसको एक लिस्ट में पास कर दूँ, वैसे एरर जनरेट नहीं होना चाहिए था, बट आई डोंट नो, आई थिंक या सो यस, क्योंकि मैंने एक्सेस नहीं दिया था। जब आप एक्सेस के बगैर ही काम करना करोगे तो आप कॉलम्स को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पैरामीटर पास करोगे, ठीक है। सो अब x के अंदर अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे कॉल करो एक्सीडेंट, ये देखो मैंने टैब भी किया फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वो है जस्ट y के पास, सही है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस सेल को यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ, और हटाने के बाद ओके, सो यहाँ पे आके अब जो और सैम्पलर है या रैंडम और सैम्पलर, इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, यानी इसकी मैं अभी ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। और हम यहाँ पे इसके अंदर एक रैंडम स्टेट देते हैं पैरामीटर, जो जस्ट आप कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हो, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ बाय द नेम ऑफ और सैम्पलर। ये अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस रैंडम और सैम्पलर, क्योंकि ये आने वाले पार्ट्स का हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले वेरिएबल को यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को, और इसके अंदर आप कॉल करते हो फिट रीसैम्पल, और इसको आप पास करते हो अपना x and y। अब ये इंटरनली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो और सैम्पलर है, जो रैंडम और सैम्पलर का ऑब्जेक्ट है, इंटरनली जो इनपुट कॉलम है और करस्पॉन्डिंग टारगेट कॉलम है, इनके वैल्यूज़ को बैलेंस करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको दो न्यू वेरिएबल में स्टोर करो बाय द नेम ऑफ x रीसैम्पल, इट शुड बी रीसैम्पल्ड, एंड y रीसैम्पल्ड, ठीक है। इन दो वेरिएबल में स्टोर किया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं y में जाऊँ और इसको कॉल करूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ, इस पर वैल्यू काउंट्स को कॉल कर दूँ, तो अब देखो, अब ये तीनों के तीनों क्लासेस बैलेंस है। अब यहाँ पे ये आर्टिफिशियली इंटरनली ऑन द बेसिस ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट बाकी रिकॉर्ड्स को जनरेट करेगा, ताकि ये डेटा को बैलेंस करें। इसके डिटेल में हम आगे जाएंगे, ओके। इसके अलावा और भी क्लासेस है, रैंडम और सैम्पलर के अलावा और भी मेथड्स है। सम टाइम वी डोंट, हम क्या करते हैं कि इंक्रीज़ करने के बजाय रिड्यूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रॉब्लम, जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। परफेक्ट। अब हम यहाँ पे जल्दी से ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारते हैं। सो ट्रेंड स्प्लिट के लिए मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ, और इसके बारे में हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप क्या करते हो, आप scikit-learn के मॉडल सेलेक्शन से ट्रेंड स्प्लिट को इंपोर्ट करते हो। ट्रेंड स्प्लिट को आप अपना इनपुट कॉलम्स जितने भी हैं फीचर्स, और करस्पॉन्डिंग टारगेट कॉलम यानी टारगेट वेरिएबल जिसको आप लेबल कहते हो, ये पास करते हो। यहाँ पे आप टेस्ट साइज मेंशन करते हो कोई भी, लाइक 0.2 का मतलब है कि पूरा डेटा 100% है। मैं चाहता हूँ कि मैं
80% डेटा एक्सटर्न and ytran को दो from both these variables, okay, and got remaining 20% data from both these variable to xtest and ytest, okay, and random state again मेरा आउटपुट आपका आउटपुट सेम रहेगा, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो अब हमने ट्रेंड टेस्ट प्लेट भी मारा। अब देखना नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग स्टेप हम ट्रेंड टेस्ट प्लेट से पहले करते हैं, लाइक कैटेगोरिकल इनकोडिंग करना, फीचर स्केलिंग करना, मिसिंग वैल्यू को फिल करना, ठीक है। लेकिन मैंने आज की वीडियो में ये नहीं किया बिकॉज द रीज़न इज़ कि हम पाइपलाइन यूज़ करने वाले हैं। अब 4 स्टेप्स हैं। पहले मिसिंग वैल्यू को फिल करना, उसके बाद कैटेगोरिकल कॉलम्स को इनकोड करना, उसके बाद तमाम इनपुट कॉलम्स को स्केल करना, उसके बाद फीचर सिलेक्शन के लिए हम एक मेथड है, टेक्निक है, जो कि इस वीडियो का पार्ट नहीं है, ये भी हम आने वाले पार्ट्स सेक्शंस या वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मॉडल को ट्रेन करना। सो बेसिकली वी है 1 2 3 4 5 स्टेप्स। अब ये 5 स्टेप्स के लिए मैं पाइपलाइन का यूज़ करूँगा, लेकिन पाइपलाइन से पहले आपको पिछला वीडियो अगर आपने देखा है, पिछला पार्ट अगर आपने देखा है, तो हम यूज़ करते थे कॉलम ट्रांसफार्मर। आपने पहले कॉलम ट्रांसफार्मर को के अंदर ये सारे के सारे फीचर स्केलिंग या स्टेप्स अप्लाई करने होंगे। तो अगर मैं इट्स न्यू DF, यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर इज नल डॉट सम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू मिसिंग हैं, ठीक है। अब मैं इनको ड्रॉप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं इनको फिल करूँ, लेकिन इशू ये है कि कुछ कैटेगोरिकल हैं डेटा यानी स्ट्रिंग टाइप हैं, और कुछ नंबर्स है लाइक इंट फ्लोट के। तो यहाँ पे किसी कॉलम के वैल्यूज़ को हमने मीन से फिल करने होंगे, किसी को हमने फिल करने होंगे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यानी मोड से। तो हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा काम पाइपलाइन के अंदर करेंगे। अब अगर आपको याद हो, जब आप डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू को फिल करते हो तो scikit-learn आपको एक क्लास प्रोवाइड करता है सिंपल इंप्यूटर। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सिंपल इंप्यूटर से पहले scikit-learn के अंदर जाके कंपोज को यहाँ पे कॉल करके और उससे इंपोर्ट करता हूँ कॉलम ट्रांसफार्मर, जो कि पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैं जाकर scikit-learn से एक और चीज़ इंपोर्ट करता हूँ जिसको हम कहते हैं इंप्यूट से। इंप्यूट क्लास के अंदर जाके वहाँ से हम इंपोर्ट करने वाले हैं सिंपल इंप्यूटर, जो फिलिंग करता है मिसिंग वैल्यूज़ को। अब मैं क्या करता हूँ, जो कॉलम ट्रांसफार्मर है इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। सो ये अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बड़ी डिटेल से आपको पता होगा। इसके अंदर हम एक लिस्ट पास करते हैं, लिस्ट के अंदर हम टप्पल पास करते हैं लाइक दिस। आप कितने भी टप्पल हो आप पास कर सकते हो, और एक टप्पल के अंदर आप 3 चीज़ें पास करते हो। एक, नेम ऑफ योर कॉलम ट्रांसफार्मर। मैं कहता हूँ अभी के लिए अपने आसानी के लिए दैट आई एम गोइंग टू इम्प्यूट एजुकेशनल लेवल, और नेक्स्ट आप पास करते हूँ सिंपल इंप्यूटर, ठीक है, यानी वो ऑपरेशन और टेक्निक और प्री प्रोसेसिंग स्टेप। अब सिंपल इंप्यूटर के अंदर जब आप मिसिंग वैल्यू को फिल करते हो तो वहाँ पे आपके पास स्ट्रेटजी होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। अब एजुकेशनल लेवल के अंदर 4-5 वैल्यूज़ है जो कि स्ट्रिंग में है, तो मैं चाहता हूँ कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो हो वहाँ पे उससे फिल कर लूँ। सो स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप कॉल करते हो और स्ट्रैटेजी को आप बताते हो मोस्ट कॉमन वैल्यू, कुछ ये हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर मोड भी दे सकते हो, और अभी के लिए मैं मोस्ट, एक और होता है फ्रिक्वेंट, ये भी आप दे सकते हो, फ्रिक्वेंट यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये तीनों एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गया पहला नाम इस स्टेप का जो आप अप्लाई करना चाहते हो। दूसरे नंबर पर वो प्री प्रोसेसिंग स्टेप जो कि एक्चुअली में आपका फंक्शन ही होता है या क्लास। और थर्ड नंबर पर उस कॉलम का नाम जिस पे आप ये अप्लाई करना चाहते हो। तो मेरे डेटा के अंदर है एजुकेशनल लेवल, लेकिन आप क्या करो, आप यहाँ पे इंडेक्स दिया करो, ठीक है। इंडेक्स यानी आप लेट से मेरा जो कॉलम है वो 10 इंडेक्स पे पड़ा है। अगर मैं यहाँ पे DF के अंदर जाऊँ, न्यू DF और इसको रन कर लो, तो दिस इज़ एजुकेशन, दिस इज़ 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 and 3। तो मेरा जो एजुकेशनल है वो 3 इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है। अब मैं लेट से अब इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ डे ऑफ वीक पे, ठीक है। लेट से
ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ये उठाओ बीच में उठाओ, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। पहले इसको रखो, फिर ये जो कि हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाना है। उसके बाद आप अगेन लेट्स से दिस इज अ डे ऑफ वीक, और अगेन आई वांट सिंपल इंप्यूटर, और सिंपल इंप्यूटर के अंदर अगेन स्ट्रैटेजी विल बी। अब ये भी आप अगर देखो तो इसमें भी आपके पास स्ट्रिंग है, और ऐसे पे जब आप मिसिंग वैल्यू को फिल करते हो तो आप मोड का यूज़ करते हो, अगेन मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, और इसका इंडेक्स मुझे पता है 0 पे है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, अगर मैं डेटा के ऊपर इन्फो को कॉल कर लूँ, यू वुड सी के मोस्टली हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनकी टाइप ऑब्जेक्ट है, यानी स्ट्रिंग है। सो मोस्टली यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंट का यूज़ करेंगे, यानी मोड का। लेकिन यहाँ पे ये 2 इंट के हैं, जो कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इन्वॉल्व एंड नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़। तो यहाँ पे हम मीन का यूज़ करेंगे स्ट्रैटेजी में, और लास्ट 2 में कुछ इस तरह हम या तो स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन का इस्तेमाल करेंगे। सो मैंने कुछ कॉपी किया है और जल्दी से यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके पेस्ट करता हूँ। अब देखना वही सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखना, वो 2 चीज़ें हमने इंपोर्ट की, ठीक है। अभी के लिए इस पार्ट को भूल जाओ, ये एक ऑप्शनल स्टेप है जो कि मैंने क्या किया, कॉलम ट्रांसफार्मर, कॉलम का नाम, उसके बाद स्टेप यानी वो क्लास या टेक्निक जो आप यूज़ करना चाहते हो, उसके बाद स्ट्रेटजी। तो मैंने क्या किया, जो स्ट्रेटजी थे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली देने के बजाय मैंने आउटर साइड यहाँ पे डिफाइन किया एक वेरिएबल में स्ट्रेटजीज के मोस्ट फ्रिक्वेंट, जो कि उसका इंडेक्स मैंने दिया है यहाँ पे की, और ये उसकी वैल्यू है। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े आसानी से यहाँ पे इनको गेट कर सकता हूँ स्ट्रैटेजीज को। तो आप वो पहला वाला अप्लाई करो या ये वाला अप्लाई करो, दोनों सेम है। उसके बाद इंडेक्स है, ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पैरामीटर आप देता हूँ सिंपल इंप्यूटर के अंदर के कुछ ऐसे वैल्यू आए, अगर ऐसे वैल्यू आए जो अननोन हो, ठीक है, तो उनको अननोन ही रहने देना। अब उसके बाद इस लिस्ट के बाहर आप रिमाइंडर को कहते हो पास थ्रू, यानी कुछ ऐसे कॉलम है, अगर ऐसे कॉलम में जिनमें मिसिंग वैल्यू नहीं हो तो उनको आप जाने देना, उन पे अप्लाई ना करना, सिर्फ इन पे अप्लाई करना जो मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बताए हैं, और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया। सो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो होगा क्या, अब हमारे पास एक ट्रांसफार्मर बन गए, या आप कॉलम ट्रांसफार्मर भी कह सकते हो। परफेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केलिंग करेंगे। ओके, स्केलिंग से पहले हम यहाँ पे इनकोडिंग करेंगे। आई थिंक मुझे ये सारा का सारा यहाँ से कंट्रोल एक्स करना होगा, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये नोटबुक भी मैंने आपके साथ शेयर करना है, ठीक है। सो आई होप यू गेट द आइडिया यहाँ तक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है उसको इनकोड करेंगे जल्दी जल्दी से। सो अगर मैं आपको न्यू डीएफ दिखाऊँ, यू वुड सी के यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डे ऑफ वीक के अंदर हमारे पास मंडे है बहुत सारे वैल्यूज है जो कैटेगरीज है। अब इनको हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इसी तरह एज बैंड ऑफ ड्राइवर, और वी हैव आल्सो सेक्स ऑफ ड्राइवर, एजुकेशनल लेवल। सो यहाँ पे जितने भी कैटेगोरिकल कॉलम्स है जल्दी जल्दी मैं उनको इनकोड करता हूँ बाय यूजिंग सेकंड ट्रांसफार्मर। यानी अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ पेस्ट करता हूँ, जस्ट लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, देखना अगेन हमने ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार साइकिट लर्न के प्री प्रोसेसिंग से मैंने वन हॉट इनकोडर इंपोर्ट किया है, इसके बारे में हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। सो मैंने कॉलम ट्रांसफार्मर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगेन वो जो ऊपर वाला मेथड हमने अप्लाई किया था वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि पहले आप नाम दे दो, कोई भी नाम या कोई भी आप रख सकते हो, उसके बाद वो स्टेप, टेक्निक, क्लास, और उसके बाद उसका इंडेक्स। लेकिन मैंने क्या किया, इतने सारे वेरिएबल बनाने के बजाय मैंने एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर 0 से लेकर जितने भी कॉलम्स हैं जिनको मैं इनकोड करना चाहता हूँ उनके इंडेक्स दिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये जो है ना लिस्ट कंप्रिहेंशन आप कह सकते हो। सो होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट कॉलम्स इंडेक्सेस हैं इससे 1 बाय 1 ये लूप इंडेक्स उठाएगा। फर्स्ट उठाएगा 0 इंडेक्स को, और यहाँ पे मैंने एक वन हॉट इनकोडिंग के नाम से कुछ स्ट्रिंग लिखा है और उसके आगे उस कॉलम को डाला है। सो दिस विल पुट द नेम ऑफ द कॉलम,
विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स। ओके, और वन हॉट इनकोडर के अंदर आप दो चीज़ें देते हो, स्पार्स क्योंकि हमें डेंस एरे चाहिए, इसको हमने फॉल्स रखा है। हैंडल अननोन को इग्नोर करो, अगर कुछ ऐसे हो जिनको आप नहीं कर सकते यानी इनकोड नहीं कर सकते उनको इग्नोर मारो। और उस कॉलम का स्पेसिफिक इंडेक्स, तो रिमाइंडर विल बी पास थ्रू, यानी ऐसे कॉलम जिनको आप इनकोड नहीं करना चाहते जो पहले से नंबर में हों उनको जाने देना। सो बेसिकली द सेम प्रोसेस, लेकिन जस्ट हमने कोड को रिड्यूस किया है। ठीक है, सो अब हमारा ट्रांसफार्मर 2 बन गया। आप सोच रहे होंगे कि ये जो नॉर्मल हम प्रोजेक्ट करते हैं ये तो उससे भी मुश्किल है, लेकिन समझ एंड में आएगी कि ये कितने मज़े की चीज़ है। ठीक है, इसका कितना फ़ायदा है, ये आपको कितने मुश्किलात से बचाता है। अब हम करेंगे स्केलिंग। स्केलिंग के लिए चूंकि इस डेटा पे मैं स्केलिंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आपने करना है तो आप कर सकते हो, वो तो बहुत सिंपल है। अगेन कॉलम ट्रांसफार्मर का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको नाम दे दो, एंड जो भी आपका स्केलिंग टेक्निक है, स्टैंडर्ड स्केलर है, मिन मैक्स स्केलर है, वो पास कर दो। और जिन कॉलम्स पे करना चाहता हूँ या पूरे डेटा पे अगर करना है वो भी आप पास कर लो, लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि इससे मेरा मॉडल का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फीचर सिलेक्शन, और फीचर सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें सबसे फेमस है चाई टू। अब चाई टू क्या है या इसका जो भी पार्ट होगा, वीडियो होगा, उसमें डिस्कस करेंगे। बट फीचर सिलेक्शन हम इसलिए करते हैं कि इससे जो बेस्ट फीचर हो डेटा के अंदर वो इंटरनली ये सेलेक्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो क्या आप क्या करता हूँ, साइकिट-लर्न के फीचर सिलेक्शन के अंदर जाता हूँ और वहाँ से दो चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ, सेलेक्ट के-बेस्ट और चाई टू मेथड। सो सेलेक्ट के-बेस्ट के अंदर आप मेथड देते हो, ठीक है, और आप कितने फीचर सेलेक्ट करना चाहते हो वो बताता हूँ मैं। 50 टॉप, क्योंकि हमने वन हॉट इनकोड यूज़ किया, तो जब आप वन हॉट यूज़ करते हो तो वो बहुत सारे फीचर्स जनरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैटेगरी जिनको हम इनकोड करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि टॉप 50 हों, ठीक है। और अब ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर 4 यानी कॉलम ट्रांसफार्मर 4। लेकिन ये मैंने कॉलम ट्रांसफार्मर के अंदर पास नहीं किया है। वो कॉलम ट्रांसफार्मर ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करो। ये जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये तो हम पाइपलाइन के लिए बना रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा स्टेप है कि जिनकी कॉलम ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट उसका बना सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन कर लूँ और अब मेरे पास है नेक्स्ट स्टेप और वो है मॉडल, ठीक है। सो मॉडल आप सबको पता है कि आप किस तरह इंपोर्ट करते हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे आप कोई भी मॉडल, चूँकि मैं रैंडम फॉरेस्ट यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, सो फ्रॉम sklearn, और उसके बाद आप रैंडम फॉरेस्ट इंपोर्ट करते हो इंजैम्बल से, जितने भी इंजैम्बल मॉडल हैं। यहाँ पे एक्चुअली में ये डिले में इसलिए हो गया, यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ गया। ओके, सो इंजैम्बल के अंदर जाके आप यहाँ से इंपोर्ट करते हो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है। अब आप इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाओ TF5 के नाम से, और ये हो गया अपना रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है। और इसको भी मैंने रन किया। सो अब मैं क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बन गए। सबसे पहले मिसिंग वैल्यू का है, जिसके अंदर हमने वैल्यू को मिस किया TF1 के नाम से। उसके बाद हमने TF2 के नाम से एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जहाँ पे हमने वैल्यू को इनकोड किया यूजिंग वन हॉट इनकोडर। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर है बेसिकली फीचर सिलेक्शन का चाई मेथड, और उसके बाद मॉडल। तो अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन में ये सारे के सारे स्टेप पास करूँगा अपने पाइपलाइन को। सो बेसिकली आप करते क्या हो, आप साइकिट-लर्न के पाइपलाइन से इंपोर्ट करते हो पाइपलाइन। याद रखना दिस शुड बी विद कैपिटल P, ठीक है। और पाइपलाइन के अंदर आप एक लिस्ट पास करते हो और इस लिस्ट के अंदर दो चीज़ें पास करते हो। अगेन पहले तो आप टपल पास करते हो पूरा का पूरा, और उस टपल के अंदर इस बार आप दो चीज़ें पास करते हो। उसका नाम, जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका नाम या जो भी पाइपलाइन स्टेप है, और वो जो स्टेप है एक्चुअल में वो, तो हमने वो नाम दिया। उसके बाद वो स्टेप, उसको नाम दिया, स्टेप नाम दिया, स्टेप। और इसको हमने क्या किया, अब इस पाइप के अंदर आपके जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हमने डिफाइन किए थे वो भी हैं और मॉडल भी हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसके ऊपर फिट कर दो अपना ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। अब अगर मैं ये रन कर लूँ
यहाँ पे ये कुछ वार्निंग्स आपको दे रहा है बिकॉज ऑफ द वर्जन एंड सम अदर थिंग्स, बट यस ये आपको एक प्यारा सा इंटरफेस देगा चीज़ों को समझने में। सो ये आपको बता रहा है कि पहले स्टेप में आपने क्या किया है, बहुत सारे कॉलम्स को के अंदर मिसिंग वैल्यू को इम्प्यूट किया है, ठीक है। ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि आपने सबसे पहले एजुकेशनल लेवल को इम्प्यूट किया है। अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो ये आपको दिखा भी रहा है कि सिंपल इंप्यूटर के अंदर आपने स्ट्रेटजी मोस्ट फ्रिक्वेंट रखा है। इसी तरह आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आगे जाए तो ये जितने भी हमने मिसिंग वैल्यू फिल किए थे वो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा है। उसके बाद हमने क्या किया था, इनकोडिंग किया था। तो पहला जो हमारा इनकोडिंग था वो भी आपको दिखा रहा है। पहला कॉलम जो 0 इंडेक्स पे था, 1 इंडेक्स वाले कॉलम पे जो भी पड़ा था उसका भी दिखा रहा है। तो दिस इज़ द सेकंड ट्रांसफार्मर और स्टेप। और बाकी जो है वो आई थिंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद हमने फीचर सिलेक्शन मेथड यूज़ किया था। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ यू कैन सी ये आपको बता रहा है। और उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट हमने यहाँ पे दिया था मॉडल, ठीक है। तो यहाँ इस तरह आप व्यू कर सकते हो। अब इस पाइपलाइन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है जिसके थ्रू आप इन ट्रांसफार्मर को, इन स्टेप्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं पाइप को कॉल करो और यहाँ पे डबल टैप दबाओ तो यू कैन सी क्लासेस। ये आपको क्लासेस भी दे रहा है कि आपने 3 यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है बेसिकली। इस यहाँ पे 4 होना चाहिए बेसिकली। सो एक्चुअली क्लासेस यहाँ पे वो बता रहा है जो आपका टारगेट कॉलम है उसकी क्लासेस भी बता रहा है, चूँकि 3 ही थे। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। फिट प्रेडिक्ट भी डायरेक्टली आप कर सकते हो, फिट ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, गेट फीचर नेम्स आउट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर आप देखो तो आप जितने भी स्टेप्स है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम ट्रांसफार्मर। उसके बाद जितने भी उसके अंदर स्टेप है वो भी बता रहे हैं। ये देख सकते हो आप इनको एक्सप्लोर कर लेना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। सो बेसिकली अब हमने क्या किया, और जब आप किसी मॉडल की एक्यूरेसी चेक करते हो तो आप एक्यूरेसी स्कोर इंपोर्ट करते हो। अब जस्ट पाइप के ऊपर सबसे पहले तो टेस्ट डेटा पे प्रेडिक्ट मारो और उसको वाई पैड में स्टोर करो। और एक्यूरेसी स्कोर को वो डेटा जो मॉडल ने नहीं देखा है, जो कि वाई टेस्ट में है, और वो डेटा जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, तो आप आसानी के साथ अपने मॉडल की एक्यूरेसी भी देख सकते हो, जो कि 92 है। बहुत ही बढ़िया। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिसेस हैं, ये भी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट से, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में जल्दी दिखा देता हूँ कन्फ्यूजन एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो बेसिकली अब क्या करते हो, आप मैट्रिसेस से इंपोर्ट करते हो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को 2 चीज़ें, वो डेटा जो मॉडल ने नहीं देखे हैं, वो डेटा जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, ताकि हम इसकी कंपैरिजन कर सकें। अब ये क्या करता है, आपको सबसे पहले ये आपको 4 चीज़ें देता है। प्रिसीजन, रिकॉल, इफ वंस को सपोर्ट अबाउट ऑल द क्लासेस। तो 3 क्लासेस थे, 0, 1, 2, जो कि हमारे पास 0 रिप्रेजेंट करता है किसी क्लास को, 2 हमें याद है कि रिप्रेजेंट करता था स्लाइटली इंजरी। अब 0 के लिए मॉडल ने जो स्कोर बताया है प्रिसीजन का 198 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जितना ज़्यादा होगा मतलब इस क्लास के लिए मॉडल की क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छी है। इसी तरह 0 क्लास के लिए रिकॉल 100% जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसी तरह 0 के लिए 99 एंड दिस इज़ द सपोर्ट वैल्यू। द सेम थिंग गोज़ विद ऑल द अदर क्लासेस। 1 के लिए आप 85 है अपना प्रिसीजन, 95 है रिकॉल। ओके, सो ये हम डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल से, इनके फार्मूलेज है वो भी देखेंगे, बट चूँकि मैंने बताया कि ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे भी आप एक्यूरेसी देख सकते हो 92 है, ठीक है। और एवरेज, मैक्रो एवरेज एंड वेटेड एवरेज भी आप यहाँ पे चारों मैट्रिसेस के लिए यानी F1 प्रिसीजन रिकॉल के लिए देख सकते हो। उसके बाद है हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के मॉडल ने कितनी गलती और कितने अच्छे क्लासिफिकेशन किए हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो बेसिकली आप क्या करते हो, अगेन मैट्रिसेस से आप इंपोर्ट करते हो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को वही सेम चीज़ें पास करते हो। और अब ये आपको एक 2D मैट्रिक्स बताएगा। यहाँ पे एक रो है, एक सेकंड रो है, एक थर्ड रो है, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है, यहाँ पे एक्चुअल होगा। अगर जब प्लॉट करोगे, जो कि हम आने वाले पार्ट्स में डिटेल से देखेंगे कि एक्चुअल क्लास के लिए मॉडल ने कितना सही प्रेडिक्ट किया है। यहाँ पे 0 क्लास है और यहाँ पे भी 0 है, तो इसका मतलब है मॉडल ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 क्लास है, यहाँ पे 0 है, यानी एक्चुअल 1 है और मॉडल ने 0 प्रेडिक्ट किया। यहाँ पे 22 गलतियाँ की हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, मॉडल ने 27 गलतियाँ की हैं। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जो मेरी कर्सर आप देख रहे हो, जब आप प्लॉट करोगे तो ये चीज़ें हम देखेंगे आगे बड़ी डिटेल से। यानी यहाँ पे एक्चुअल है 0, यहाँ पे है मॉडल का प्रेडिक्शन 1, यानी वहाँ पे मॉडल ने 0 गलती की है। यहाँ पे एक्चुअल 1 और यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी मॉडल ने 0 गलती की है। यहाँ पे एक्चुअल 1
और यहाँ पे भी एक्चुअल 1 है तो मॉडल ने बड़े अच्छे तरीके से क्लासीफाई किया है। यहाँ पे है एक्चुअल 1, यहाँ पे है 2 तो मतलब मॉडल ने 84 गलतियाँ की हैं। यहाँ पे है एक्चुअल 2 और यहाँ पे भी प्रेडिक्टेड 2 तो मॉडल ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल 2 और यहाँ पे है 1, यहाँ पे मॉडल ने इतने सारे गलतियाँ की हैं। ठीक है, इसके भी फार्मूले हैं, ये भी हम आगे बड़ी डिटेल से ग्राफ्स एंड प्लॉट्स के थ्रू समझेंगे। अब हम इस पाइपलाइन को सेव करेंगे क्योंकि हमने इस पाइपलाइन को आगे यूज़ करना है। अब आएगा पाइपलाइन की समझ आपको अच्छे तरीके से। जब आप मशीन लर्निंग का कोड प्रोडक्शन लेवल पे ले जाते हो तो आप इसको किसी फाइल में कन्वर्ट करते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिकल इंपोर्ट करूँगा और पिकल के अंदर डंप को कॉल करके अपना पाइप बताऊँगा और इसको इस नाम से सेव करने वाला हूँ, 10 पाइप। आप कोई भी नाम दे सकते हो विद राइट बाय रिमोट। अगर मैं इसको रन करूँ तो अब मेरा जो फाइल है बाय द नेम ऑफ 10 पाइप अब ये सेव हो गया। अब इस जस्ट 1 पाइप को या सिंगल लाइन ऑफ कोड में अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ प्रोडक्शन में। तो वेबसाइट में जाने से पहले मैं जल्दी से यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। सो मैंने एक फंक्शन बनाया है बाय द नेम ऑफ प्रेड और इसके अंदर सारे के सारे वो इनपुट फीचर्स दिए हैं। यानी अब ये पैरामीटर है, यहाँ पे डे ऑफ वीक में गेट करूँगा, एज बैंड ऑफ ड्राइवर, यानी बेसिकली वो जितने भी इनपुट कॉलम्स हैं वो सब के सब यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ। जब मैं इन सारे के सारे यूज़र के इनपुट को गेट करूँगा, इसको सबसे पहले मैं एक numpy एरे से 2D में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि मेरा मॉडल 2D पे रन हुआ है। सो बेसिकली आप क्या करते हो, जस्ट जो ऊपर हमने फंक्शन में चीज़ें गेट किए हैं आप np.array और उसके अंदर 2 ब्रैकेट्स या ताकि हम इसको 2D में कन्वर्ट कर सकें और वो पेस्ट करता हूँ बेसिकली दिस थिंग्स और इसको फीचर नाम वेरिएबल में स्टोर किया। अब जस्ट मैं पाइप के और प्रेडिक्ट को कॉल करके फीचर्स को पास करके रिजल्ट यहाँ पे जनरेट कर लूँगा, सिंपल। अब देखना, जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो तो मैंने यहाँ पे डे ऑफ वीक थर्सडे रखा है, जो ड्राइवर की एज है वो ये है, बैंड, सेक्स ऑफ ड्राइवर इज़ मेल। अब देखना यहाँ पे ये सारे के सारे स्ट्रिंग हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे कुछ मिसिंग भी है, नन वैल्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर भी हैं। सो अब हमने भी इस डेटा पे वो सारे के सारे प्री प्रोसेसिंग, यानी जब हमने प्रेड को कॉल किया तो अब ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए और यहाँ पे ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट हमने एज अ पैरामीटर गेट किए, इसको 2D में कन्वर्ट किया और जस्ट पाइपलाइन से हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट मारा क्योंकि ये पाइपलाइन इंटरनली इसके अंदर वो सारे के सारे स्टेप्स है जो हमने ट्रेनिंग के दौरान किए थे। अब प्रोडक्शन में आपको दोबारा वो सारे के सारे स्टेप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाइपलाइन नोज एवरीथिंग। सो इस इनपुट के लिए पाइपलाइन ने एट अ टाइम या तो 0 प्रेडिक्ट किया होगा या 1 क्लास या 2 क्लास। तो मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ। अब पलट के हमें यहाँ पे प्रेडिक्टेड क्लास मिलेगा। तो चूँकि मैंने यूज़र को 0, अगर 0 प्रेडिक्ट किया है, मैंने यूज़र को 0 नहीं दिखाना है तो मैंने क्या किया, इफ़ प्रेडिक्टेड क्लास जो हमने गेट किया इक्वल टू 2 देन स्लाइटली इंजरी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने इनकोड किया था तो 2 स्लाइटली इंजरी को हमने 2 दिया था। और प्रेडिक्टेड क्लास अगर 1 है, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है तो वो सीरियस इंजरी है, अदरवाइज अगर 0 रिटर्न किया है तो इसका मतलब है फैटल इंजरी है। तो अगर मैं इसको रन कर लूँ तो हमें यहाँ पे कोई नेम एरर आ रहा है और np.array क्योंकि मैंने यहाँ पे numpy इंपोर्ट नहीं किया तो फंक्शन से पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ numpy एज np, उसके बाद इसको रन करता हूँ और इसको भी रन करता हूँ। सो सीरियस इंजरी क्योंकि यहाँ पे मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है वो है 1। आप इसी तरह बाकी इनपुट भी देख सकते हो। सो बेसिकली बताने का मतलब ये था कि पाइपलाइन ने प्रोडक्शन में आपका कोड बेसिकली इफ़ यू सी दिस इज़ 1 लाइन ऑफ कोड, ये तो हमने करना होता है, ये तो ज़रूरी है, बट दिस इज़ 1 लाइन ऑफ कोड और इसके अंदर वो सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप हमने अप्लाई कर लिए। अब हम जाते हैं अपने IDE की तरफ और वहाँ पे इसकी प्रॉपर वेबसाइट वाली कोड करने वाले हैं और वहाँ पे जो हमने सेव किया पाइप को वो भी वहाँ पे सो मैंने PyCharm ओपन किया है। अब ये वो सेम फोल्डर है जिसमें हमने अभी तक जितने भी scikit-learn के ट्यूटोरियल्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्रिएट करना है pipeline.py के नाम से एक पाइथन फाइल, ठीक है। और इसके अंदर आपने सबसे पहले ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है, यानी आपने स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, numpy, pickle एंड pill से आपने इमेज को इंपोर्ट करना है। इससे पहले कि आप ये इंपोर्ट करें आपको जाना है अपने टर्मिनल में और आपने पिप के साथ पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट एंड एंटर,
चूँकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये मुझे कहेगा दैट रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यू कैन क्लियरली सी। और ये सेम काम आपने बाकी लाइब्रेरीज के लिए भी करना है, लाइक numpy, pickle। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा फाइल है पाइप, उसको इंपोर्ट करता हूँ। अब पाइप आप किस तरह इंपोर्ट करोगे, उसके लिए आप पिकल लाइब्रेरी को यूज़ करता हूँ और उसके अंदर लोड के अंदर ओपन, और जो हमने 10 स्पेस pipe.pkl के नाम से फाइल बनाया था, उसको यहाँ पे पास कर दो। मेरे पास एक इमेज है, उसको भी यहाँ पे जल्दी से मैं लोड। सो यहाँ पे आप image.open का इस्तेमाल करते हो, यानी हम इस इमेज के थ्रू यहाँ पे इमेज को जस्ट लोड कर रहे हैं, और इमेज का नाम है 10pipe.image.png। ओके, सो बेसिकली ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इन द सेम scikit-learn ट्यूटोरियल्स सीरीज ऑन माई गिटहब अकाउंट डेटा सेट के साथ। मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊँगा। उसके बाद हम ऐप क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइटल बनाऊँगा। स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके आपने यहाँ पे बताना है टाइटल, और टाइटल के अंदर आपने कुछ भी लिखना है, लाइक एक्सीडेंट प्रेडिक्शन विद पाइपलाइन। अभी के लिए अगर जस्ट मैं इस कोड को रन करो, जब scikit-learn का कोड अपने स्ट्रीमलेट का कोड आपने रन करना है, तो उसके लिए आप लिखते हो स्ट्रीमलेट रन, और जो भी आपके फाइल का नाम है, और वो है pipeline.py, एंटर। तो जैसे आप एंटर करोगे, आपका ये पेज क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, कॉन डिकोड वर्ड इन पोजीशन, इट्स बिकॉज जो फाइल हमने लोड किए हैं उनका कोई इशू आ रहा है। क्यों? द रीज़न इज़, यहाँ पे हमने बाइनरी मोड देनी है। ठीक है, यहाँ पे अपने रीड बाइनरी मोड, सेव करते वक्त हमने राइट बाइनरी मोड दिया था, बट रीड करते वक्त आप रीड बाइनरी मोड देते हो। ठीक है, सो जस्ट लेट मी रीरन, गो टू योर टर्मिनल, टाइप देयर स्ट्रीमलेट रन pipeline.py, और आप एंटर कर दें, तो दिस टाइम इट शुड वर्क। पहले वालों को क्लोज करता हूँ। So as you can see, it's in running. Still we have an issue. Okay, image में हम नहीं दे सकते, sorry for that, we are not able to give। ये सिर्फ आपको पिकल फाइल के अंदर देना पड़ता है। अगर मैं जस्ट इसी को रिलोड कर दूँ विदाउट री रनिंग, तो ये हमारा एक्सीडेंट प्रेडिक्शन आ गया। अब इसके नीचे हम वो इमेज जो है वो डिस्प्ले करके देंगे। सो इमेज डिस्प्ले करने के लिए आप यूज़ करते हो scikit-learn। सो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे सॉरी स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी आप यूज़ करता हो। स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी के अंदर जाके इमेज, अब इसको आप दो चीज़ें देते हो, इमेज का टाइटल, ये आपका कोई भी हो सकता है, और बेसिकली वो इमेज। सो अगर मैं जस्ट इमेज पास करो, आई मीन दिस इमेज, तो जाकर रिलोड कर लो, देखते हैं क्या होता है। हाँ, यहाँ पे इमेज आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसकी विड्थ हाइट हम बाद में सेट करने के, मैं एक साइड बार ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली साइड बार के अंदर मैं सारे के सारे इनपुट यूज़र से लूँगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं एक साइड बार ऐड करता हूँ राइट हियर। मैं कहता हूँ विद st.sidebar, यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, और जब आप स्ट्रीमलेट के अंदर कुछ दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आप राइट यूज़ करते हो, और मैं कहता हूँ कि आप ये चीज़ें दिखाए, यूज़र इनपुट्स हियर, समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं अभी के लिए जाऊँ और इसको रिलोड कर लूँ, तो ये देखो अपना साइड बार आ गया। इसको आप मिनिमाइज एक्सपैंड कर सकते हो। और ये जो फुल, अगर आप यहाँ पे फुल विड्थ लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको देना पड़ता है इमेज के अंदर कॉलम, यूज़ कॉलम विड्थ विल बी ट्रू। ठीक है, जस्ट लेट मी क्विकली रिलोड द पेज सो दैट वी कैन चेक द इमेज। अभी आप ये आई थिंक ठीक है, बाकी हम इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, बट आई थिंक ये ठीक है।
नाउ देखना, अब जो कि मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे यूज़र इनपुट लेने हैं, जितने मॉडल ट्रेन हुआ है उतने ही हमने इनपुट लेने हैं और मोस्टली हमारे पास ड्रॉप डाउन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ डे ऑफ वीक वेरिएबल के लिए यूज़र से इनपुट, और मैं यूज़र के आसानी के लिए यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स का यूज़ करूँगा, यानी ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के अंदर आप दो चीज़ें देते हो, एक टाइटल और एक वो वैल्यूज जो आप ड्रॉप डाउन के अंदर दिखाना चाहते हो। सो डे ऑफ वीक, और उसके बाद एक लिस्ट जिसमें लेट्स से संडे से स्टार्ट करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे। जस्ट अभी के लिए अगर मैं ये दिखाऊँ बाय रिलोडिंग, तो ये देखो हमारा यूज़र इनपुट हियर और ये अपना ड्रॉप डाउन। इसी तरह बाकी जितने भी इनपुट फील्ड में यूज़र से लूँगा वो सारे के सारे यहाँ पे मैं क्विकली ऐड करता हूँ। सो यू माइट बी थिंकिंग दीज आर अ लॉट ऑफ स्टफ, बट एक्चुअली दीज आर द सेम थिंग। वही साइड बार, राइट, उसके बाद डे ऑफ वीक के लिए सेलेक्ट बॉक्स, दिस इज द टाइल एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द डेज। सेकेंड यूज़र इनपुट हमने लिया है ड्राइवर की बैंड एज, सेलेक्ट बॉक्स से उसका टाइटल है और वहाँ पे जितने भी ड्रॉप डाउन आपने दिखाने हैं वो दिए हैं। उसके बाद सेक्स ऑफ ड्राइवर, उसका ड्रॉप डाउन के अंदर ड्राइवर का वो मेल भी हो सकता है, फीमेल। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनपुट मैनुअली फ्रॉम यूज़र वी आर प्रोवाइडिंग ड्रॉप डाउन सो दैट उसके लिए आसानी हो। और ये मैंने सब के लिए किया है, या सब के लिए मैंने किया है। सो बेसिकली अब आप देख सकते हो कि अगर जस्ट मैं दिखाऊँ आपको अपना, सो यू कैन क्लियरली सी अभी हमारा जो साइड बार है उसमें वो सारे के सारे ड्रॉप डाउन आ रही हैं यूज़र इनपुट। अब यहाँ पे एंड में मैं एक बटन ऐड करूँगा, यहाँ पे एक बटन ऐड करूँगा जो ऊपर यूज़र इनपुट फील करेगा, उस बटन पे क्लिक करके हम बॉडी के अंदर यहाँ पे एक मैसेज दिखाएगा, बेसिकली मॉडल प्रेडिक्शन। सो मैं नीचे आके राइट हियर बिल्कुल यहाँ पे इफ st डॉट बटन, और उसको मैं कहता हूँ predict, then do something. So just let me go and reload the page. अब इशू ये है कि बटन यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने आई थिंक यहाँ पे st डॉट साइड बार डॉट बटन ये देना चाहिए था, क्योंकि मैं बटन साइड बार के अंदर रखना चाहता हूँ। सो लेट मी क्विकली रिलोड अगेन एंड यहाँ पर रिलोड हो रहा है। सो दिस इज़ द बटन, ओके। क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं किया है। अब इस बटन के अंदर मेरा जो नोटबुक में फंक्शन था प्रेड, जस्ट उसको कॉल कर लूँगा, ओके। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रेडिक्टेड क्लास, जो स्टोर करेगा अपना प्रेड फंक्शन जो था। मैं वो जो फंक्शन है सबसे पहले वो यहाँ पे ले आता हूँ, ऐड करता हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ द फंक्शन, ये वही सेम फंक्शन है जो हमने जुपिटर नोटबुक में इम्प्लीमेंट किया, यानी दिस इज़ द प्रेडिक्शन फंक्शन जो सारे के सारे यूज़र के इनपुट यहाँ पे गेट कर रहे हैं और फिर उसको 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ np.array। और पाइप जो हमने लोड किया है उसे प्रेडिक्ट कर रहा है। अब देखना एक लाइन ऑफ कोड में हमने सब कुछ कर लिया, मॉडल से भी प्रेडिक्शन, और उससे पहले जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप लाइक इनकोडिंग, फिलिंग, मिसिंग वैल्यू, स्केलिंग, फीचर सिलेक्शन, ऑल द थिंग्स। और ये हमें पलट के एट अ टाइम एक ही क्लास रिटर्न करके दे रहा है और वो क्लास हम यहाँ पे गेट करना चाहेंगे। अच्छा, एक काम कर लो कि ये जो बटन है इसको भी आप साइड बार के बॉडी में डाल सकते हो लाइक दिस, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिस इज़ द साइड बार बॉडी, ओके, दिस इज। सो मैं चाहता हूँ कि ये बटन भी बिल्कुल उसी के अंदर हो। सो यहाँ पे आप प्रेड को कॉल करो और ये ऊपर जितने भी यूज़र से हमने वेरिएबल लिए दिस वेरिएबल्स, अब ये 1 बाय 1 इस फंक्शन को पास करते हैं, ठीक है। या हम एक काम कर सकते हैं, लेट्स डू इट आउटसाइड साइड बार, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्विकली ऐड करता हूँ दिस थिंग, ओके, जस्ट लेट मी चेक रिगार्डिंग, ओके। नाउ हमने क्या किया, इस बटन के अंदर एक और चेक लगाया, उप्स, दिस इज द सेम थिंग, जस्ट लेट मी सेलेक्ट ऑल, और मैं इसको पीछे की तरफ पुश करता हूँ लाइक दिस।
सो हमने क्या किया, साइड बार के अंदर बटन जनरेट किया, उसके बाद प्रोटेक्शन फंक्शन को कॉल करके अपना तमाम का तमाम यूज़र इनपुट पास किया और पलट के जो भी हमें आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब मैंने ये दिखाना भी है तो मैंने एक कंडीशन लगा लिया वही सेम कि अगर जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो 2 है तो वो स्लाइटली इंजरी है और हमने राइट के अंदर दिखाना है। इस बार विदाउट साइड बार में दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये बॉडी में दिखाना चाहता हूँ, यानी ST.right। लेकिन अगर 1 है मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है तो डेफिनेटली सीरियस इंजरी, अगर ये दोनों नहीं है तो डेफिनेटली इट विल बी 0 and for 0 we have fatal injury. So let me quickly revise the code. First of all, what you have to do, install all these packages in your terminal. उसके बाद इनको import करना, this is the predicted function. उसके बाद जो सेव फाइल्स थे लाइक इमेज एंड पाइप ये हमने लोड किए, ऐप को जनरेट किया विद टाइटल एंड इमेज। साइड बार के अंदर यूज़र से इनपुट लिए विद अ लॉट ऑफ ड्रॉप डाउन्स। और अब हमने चूंकि एक बटन भी जनरेट करना था तो साइड बार में एक बटन है जिसके अंदर हमने फंक्शन को कॉल किया और पलट के हमें रिजल्ट मिल रहा है और उस पर चेक मार के हम एट अ टाइम 1 है रिजल्ट दिखा रहे हैं। सो लेट्स रिलोड द पेज। अब यहाँ पे लेट मी क्विकली सेलेक्ट 1 by 1 रिकॉर्ड्स लाइक फीमेल और अननोन, और उसके बाद मैं क्विकली और भी ऐड करता हूँ। मुझे थोड़ा सा ये इस तरह करना होगा और ये हो गया अपना हाई स्कूल। लेट्स से उसको 5 years एक्सपीरियंस है। लॉरी है, लेट्स से ट्रक, ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी है, सर्विस ऑफ इसको मैं 2 रखना चाहूँगा 2 with 5 month। बाकी चीज़ें मैं बाय डिफ़ॉल्ट, और टाइप्स ऑफ इंजरी में क्रॉसिंग देता हूँ, यानी रोड को क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट हुआ। रोड सर्विस ड्राई, डे लाइट, लेट्स से नॉर्मल, कोलिजन विद, और इनको मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा। नंबर ऑफ़ कैजुअलिटी को भी इंक्रीज़ करता हूँ। बाकी चीज़ें अभी के लिए मैं रखना चाहूँगा, इसको 3 रखता हूँ। ड्राइवर, वर्क ऑफ कैजुअलिटी, लेट्स से स्टूडेंट करते हैं। सो बाकी बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ। सो जस्ट लेट मी क्लिक ऑन द प्रेडिक्ट बटन एंड लेट्स चेक द रिज़ल्ट। स्लाइटली इंजरिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा हमने दिया तो वो डेफिनेटली मॉडल विल गो विद स्लाइटली इंजरिंग। अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक्सीडेंट हो भी जाए तब भी ड्राइवर कोशिश करता है कि बच जाए। सो यहाँ आप और इनपुट यहाँ पे देख सकते हो। सो दैट वाज द प्रोजेक्ट जो हमने पाइपलाइन के साथ इम्प्लीमेंट किया।